Good morning, students. This is your Sita ma'am in front of you again with a new chapter, chapter 7 from class 3. If you believe you can, you will. So, actually what happens if you believe means अगर आप खुद पे भरोसा करें तो आप कर सकते हैं और कर पाएंगे. ये इसका मकसद है इस चैप्टर का. इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जिससे ये टाइटल और अच्छे से एक्सप्लेन होगा. मेरे को ये लाइन पढ़ के बचपन में एक गाना गाते थे हमारी म्यूज़िक मैम हमको सिखाती थी, वो बहुत याद आ रहा है. स्पेशली वो जैसे जिसका हिंदी वर्ज़न ये है, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन. उसी तरह इंग्लिश में उसका वर्ज़न है, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Ho ho ho, deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. इस गाने का और इस टाइटल का बहुत रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम चाह रखें, अगर हम कोशिश करें, अगर हम लगातार मेहनत करें तो हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के माध्यम से जो बच्चों को प्रेरित करेगा कि हमको क्या करना है लाइफ में. चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं. यहाँ पे डॉक्टर कलाम के बारे में दिया हुआ है, तो उनके बारे में पहले पढ़ते हैं. वो महान एक हमारे मिसाइल मैन साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए सर्व कुछ अपना जो सर्वस्व अपना ज्ञान है देकर आज हमारे देश को एक महान उपलब्धि पे पहुंचाया. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज बोर्न ऑन 15th अक्टूबर 1931. ये पहली बात तो ये है कि वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे और उनका जन्म 15th अक्टूबर को हुआ था इन अ स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु. Okay. His father was a poor boatman with 7 children. He had great desire to give education to the children in order to have better future. देखिए, पुअर फार्मर, पुअर बोटमैन थे उनके फादर. उनके पास 7 चिल्ड्रन थे, फिर भी वो कर नहीं पा रहे थे, वो पढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इस मजबूरी को समझते थे कि अगर एजुकेशन दिया जाए बच्चों को तो वो एक दिन बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर बना पाएंगे. इस बात को वो समझते थे. कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्कस किया होगा. डॉक्टर अब्दुल कलाम जब वो छोटे थे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन से ही एज अ स्कूल स्टूडेंट Dr. Kalam sold newspaper to continue his education. He became a great scientist, won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and many others. His journey of excellence did not stop here. He was elected to the highest post, that is the President of India. तो स्कूल टाइम वो कंटिन्यू करना चाहते थे, उनके पास पढ़ाई नहीं करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर बेचा. न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई, दिन भर न्यूज़पेपर बेचते थे, दिन 10 बजे तक. 10 बजे के बाद यूजुअली न्यूज़पेपर का काम ख़त्म हो जाता है, तो उससे जो पैसा मिलता था उस उन्होंने पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने. साइंटिस्ट के कई बड़े बड़े इसरो के उपलब्धियां आज अब्दुल कलाम के वजह से है. जैसे उन्होंने मिसाइल बनाया, जैसे उन्होंने काफ़ी कुछ पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइलों को उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान बहुत महान था. इस वजह से उनको कई अवार्ड्स मिले, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये महान अवार्ड्स उनको दिया गया उनके बहुत भव्य कामों के लिए जो उन्होंने किया अपने देश के लिए. इसके साथ साथ सबसे बड़ा उनकी बड़ी उपलब्धि थी हाईएस्ट पोस्ट. ये हाईएस्ट पोस्ट बेटा, हाईएस्ट पोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट, जो देश का हमारे प्रेसिडेंट है वो जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है. और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट मीन्स फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो पोस्ट मिला. सोचिए, उनके महान कार्य के लिए उनको देश ने भी उनको नवाजा.
डॉक्टर कलाम इज़ अ रोल मॉडल ऑफ ऑल ऑफ अस। ये बात सही है बेटा, बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर कलाम को फॉलो करते हैं आज भी, उनके डेथ के बाद भी। उनको मैं भी एक हूँ उनमें से जो फॉलो करती हूँ। लाइक देम वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। बहुत अच्छी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात सही है, अगर हम सपने देखें तो उन सपनों को अगर हम हार्डवर्क और ऑनेस्टी के साथ उस पे काम करें तो ऑब्वियसली एक दिन हम डॉक्टर कलाम की तरह सबके रोल मॉडल बन सकते हैं। बेटा मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है जो मेरी लाइफ में इस चैप्टर को जब मैं अपने क्लास को पढ़ा रही थी तो किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। तो मैंने एक बार में तो तुरंत बोल दिया बेटा ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। लेकिन ईमानदारी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि बेटा हम सबको सिखाया जाता है कि लाइन से चलो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, जैसे किसी के रूम में जाते हो तो नॉक करो, या काफ़ी डिसिप्लिन की चीज़ें या वैल्यूज़ या काफ़ी चीज़ें सच बोलो, इस तरह सिखाया जाता है। लेकिन क्या हम को कोई ऑब्ज़र्व करता है तभी हम उस चीज़ को करें? मतलब अगर पुलिस ना हो तो ट्रैफिक रूल्स तोड़ दें, अगर क्लास में टीचर ना हो तो हल्ला करें, ये ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि हमको एक बार आज सिखा दिया गया कि हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, रोड के लेफ़्ट हैंड साइड चलना है, या फिर सच बोलना है, या चोरी नहीं करनी है। एक बार हमको किसी ने सिखा दिया तो वो ज़िंदगी भर मरते दम तक कोई हमको देखे ना देखे तब भी हम उस चीज़ को फॉलो करें। ये है ऑनेस्टी मेरे हिसाब से। तो मैंने उस बच्चे को यही सिखाया और यही समझाने की कोशिश की, बेटा मैं भी आपसे यही समझा रही हूँ, ईमानदारी सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होती है। ये ऑनेस्टी का रियल सेंस वो होता है कि हम उस चीज़ को तब तक फॉलो करें जब तक हम में जान है, और एक बार जो चीज़ सिखा दिया वो हमेशा याद रखना। हम हर बार थोड़ा सिखाएंगे कि बेटा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, हेलमेट पहनना है, बेटा सच बोलो, बेटा हल्ला नहीं करना है, बेटा बदतमीज़ी नहीं करनी है, बड़ों से आदर से बात करना है, बेटा नमस्ते बोलो। ये सब चीज़ें बार बार सिखाई नहीं जाती, और एक बार सिखा दी ज़िंदगी भर तक उसको याद रखते हैं, वो है ऑनेस्टी। तो मैं अभी आजकल मेरे स्कूल लाइफ में जब मैं बच्चों को बहुत सारी ऐसे कई चीज़ें करते देखती हूँ तो मैंने महसूस किया कि टीचर्स देखते तब तक तो वो ऑनेस्ट होते हैं, और टीचर्स देखने के बाद वो ऑनेस्टी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि असली ऑनेस्ट बनो, वही असली ऑनेस्टी है। So there are many people in our country who do not understand the importance of education. ये बात भी सही है। जैसे अब्दुल कलाम जी के पिताजी ऑनेस्ट मानते थे कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरह कई लोग ये भी समझते हैं कि एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको लगता है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड इस वजह से वो कुछ बच्चे को स्कूल्स नहीं भेजते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे कई स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हमारे देश के, वो छोटी उम्र में पैसा कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं एट एन अर्ली एज। आपने देखा होगा किसी ढाबे में, किसी ठेले वाले के पास, किसी के घर में, तो कुछ बच्चे अर्ली स्टेज में काम करते हैं, काम करने के लिए मजबूर हैं, और वो स्कूल नहीं जाते। जब उनको स्कूल जाना चाहिए तो वो काम करते हैं। ऐसे आपको पुअर बच्चे, ज़्यादातर गरीब बच्चे होते जो स्कूल एफोर्ड नहीं कर सकते, वो घरों में, ढाबाज में एंड कारपेट वीविंग, ये देखिए घरों में, ढाबाज में, कारपेट वीविंग इंडस्ट्रीज़ में। उसके साथ साथ आपको बैंगल मेकिंग, टैनिंग, वूल क्लीनिंग, जेम पॉलिशिंग, लॉक मेकिंग, ब्रासवेयर, स्लेट पेंसिल, सीमेंट एंड सोप मेकिंग इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और यहाँ पे जबकि टोटली बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना चाहिए, उन कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, बल्कि उनको काम पे भेज देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई, एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
So they send the children, education is not important, so they send the children to earn money at an early age. उनको लगता है पैसा important है यहाँ पे। इस इतना ही नहीं, उसके साथ डेंजरस जगह पे भी काम करते हैं, जैसे शिवाकाशी। शिवाकाशी इन तमिलनाडु for its match and our firework factories. Earlier the factories were employed Sivakasi is a famous Tamil Nadu is famous for its match and firecracker factories. आपको पता है शिवाकाशी में फटाकों की और माचिस की कई दुकानें हैं। Earlier the factories were employed many children. तो उस कुछ समय पहले जब सरकार का कोई लॉ नहीं बना था तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे काम करते थे। छोटे छोटे बच्चों से फटाकों के काम करवाया जाता था, लेकिन अब ये बैन हो गया। दिस बैन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अब बैन हो गया है। ऐसे डेंजरस जगह पे काम करवाना, अगर कोई करवाता है हेल्थ हैज़र्ड, क्योंकि बारूद जो वो भरते हैं फटाकों की नलियों में, उनसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां, केमिकली बीमारियां हो जाती हैं। इस वजह से बैन हो गया है। और अगर कोई बच्चे ऐसे काम करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में तो उसको जेल हो जाती है। The chemicals used in the factories harm the children and they develop breathing problems and skin problems. ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा गया था कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली देखिए ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स। सो इस वजह से शिवाकाशी में अब टोटली बैन हो गया है और वहाँ पे अब बच्चे काम पे नहीं जाते हैं और सरकार ने इसके लिए एक लॉ भी बनाया। तो ऑल चिल्ड्रन, तो हमको करना क्या है? ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल. They cannot fulfill the dreams or do anything for the development of our country without education. ये बात सही है, स्कूल्स जाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे नहीं होंगे तो देश की भी तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए तो बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Sadly, child problem is a big problem in our country. Thousands of poor children have to work to fulfill the dreams of their families. They do not have a chance to play and enjoy the childhood. Education and training can equip them to a good job when they grow up. They will also be able to earn money to fulfill the needs of the food, shelter and clothing without any problem. चाइल्ड लेबर, देखिए आज भी चाइल्ड लेबर है हमारे देश में और ये चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। कई पेरेंट्स हैं जो अपने फैमिलीज़ के ज़रूरत के लिए बच्चों को काम पे भेजते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, बच्चे पहले कमा लें, क्योंकि खाने के लिए नहीं होता है और बहुत दिक्कत होती है और एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। जबकि एजुकेटेड बच्चा अगर ट्रेनिंग लिया है तो वो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, बड़ा होके वो अच्छा कमाएगा, उसके पास खाने के लिए होगा, क्लॉथिंग होगा, कपड़े होंगे, प्रॉब्लम्स कोई भी है सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये कितनी दर्दनाक बात है कि ये छोटी सी बच्ची आग में पॉपकॉर्न भून रही है और रोड पे बेच रही है और हम उससे ख़रीद के खाते क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको भेजते हैं काम पे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है बेटा। ऐसा अगर बच्चे कर रहे हैं तो पेरेंट्स के कारण कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब हम यहाँ से बेटा मैं और एक वीडियो बना के भेजूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए यहीं तक। अगर इसको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछें। थैंक यू, टेक केयर।